तेरी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है भी, ये तेरा हवा ही बना रहा है भाई, हवा बना रहा है। तू पैक बना। ले देख मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो, दिल में भी है और मोबाइल में भी, समझा? वैसे वैसे कोई फोटो वोटो खींचने का शौक नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही चुपके से निकाल ली। देख मेरे साथ मजाक मत कर, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे मजाक कौन कर रहा है, तुम लोग ही बोल रहे थे ना दिखा दिखा, ले दिखा दी, होश उड़ गए। समझा दे इसको, मेरे साथ मजाक नहीं चलेगा। अबे काय का मजाक बे, गर्लफ्रेंड है मेरी, मेरे साथ उठती है, सोती है, खाती है, समझा? सोती है? गर्लफ्रेंड है मेरी, हटा इसे। मेरे साथ मजाक मत कर। अबे मजाक कौन कर रहा है यार? अरे जानते छोड़िए, मर जाएगा, हट जा। अरे समझ रहा, हट जा। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी अक्सर हो जाती है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हम अपने दोस्तों से अलग राय रखते हैं, लेकिन यहाँ एक लड़की की तस्वीर देखकर गुस्से का ऐसा गुबार क्यों फूटा कि दोस्त ने दोस्त पर गोली ही चला दी। क्यों गोली चलाने वाला लड़का तस्वीर में मौजूद लड़की को अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड मानने को तैयार नहीं था, और क्यों जिस लड़के पर गोली चली वो ये कह रहा था कि लड़की उसी की गर्लफ्रेंड है। इन सवालों के जवाब वारदात की जगह से दूर लुधियाना में छिपे थे। यकीन मानिए, जब ये राज परत दर परत आपके सामने खुलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। फायदा ही फायदा। Mr. Oscar, have you ever been to Noida? No, I haven't. Never. Never. You know what? The shopkeepers there, they put boards on their shop, and they exactly write the same thing. फायदा ही फायदा। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। ये जो प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि इसका बजट 3 करोड़ होगा, और आपने इसका बजट दिया है 9 करोड़। डू यू थिंक आई एम अ फूल? हम बेवकूफ है? शुक्ला जी, ये डिस्काउंट का झूलना इनके यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। समझा दीजिएगा। जी सर। ये छोटे साहब है, बड़े साहब के पास सारा बिजनेस यही संभालते हैं। उम्र में छोटे हैं लेकिन बिजनेस नॉलेज टू गुड। कम विद अ बेटर प्रपोजल नेक्स्ट टाइम। तुम ऑफिस के अंदर कैसे आ गई? वो करण, अगर मैं तुम्हारे दिल में आ सकती हूँ तो फिर ऑफिस क्या भला है। और वैसे भी तुम्हारे गार्ड्स को उल्लू बनाना वेरी सिंपल। एनीवे, मैं यहाँ पर अपनी गिफ्ट लेने आई हूँ। गिफ्ट? कम ऑन, आज हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है करण। फर्स्ट मंथ कैसे हो सकती है? हमें मिले हुए तो 2 महीने हो चुके हैं। Oh silly, it's not about meeting. Then? करण, मिले हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन करीब आए हुए तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है ना। गिफ्ट? ऐसी बात है तो ये लो। लेकिन हाँ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? जाने मन, मैं हूं ना तुम्हारी गिफ्ट। क्यों, हो जाए? नहीं वो नहीं, कलर क्या है और नीचे? I like that. Next time जब हम मिलेंगे then you have to wear the same thing exactly. Yeah, कल ही। कभी अपने ऑफिस में भी इंटरेस्ट ले लिया कर, जितना ये बेकार की बातों में लेता रहता है। बाय द वे, तू आज फिर से ऑफिस नहीं आया, प्रॉब्लम क्या है तेरी? ओफो भैया, प्रॉब्लम ये है मेरी कि मैंने अभी अभी कॉलेज खत्म किया है और आप चाहते हो कि मैं अपने ऑफिस में लगा 9 to 6 वर्कर जॉब करना शुरू कर दूं। ब्रो, इट्स माय फन टाइम, लेट मी एंजॉय ना प्लीज। फन टाइम? मैं ना अच्छे से जानता हूँ तेरा फन टाइम, बस ये बेकार की लड़कियों के साथ टाइम पास करते रहना। सीरियस वाली है, मोनिका है उसका नाम। तू नहीं सुधरेगा। अरे आपको यकीन नहीं होता तो मिलवा देता हूँ ना। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसे मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी के लिए बुला लूं, सबसे मिल लेगी। अच्छा, तो यही है वो लड़की
जिसकी वजह से मेरी पॉकेट खाली होते जा रही है। ओह, यू विल नेवर अंडरस्टैंड लव, सीरियसली। उसके लिए ना अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, और जो आप कर नहीं सकते हो। गेट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। ओह, तो मुझे अपने छोटे भाई से सीखना होगा कि प्यार क्या होता है। बिल्कुल। तू ना ये अपने प्यार की डेफिनेशन अपने पास ही रख, मुझे अच्छे से पता है कि प्यार क्या होता है। ओह, इट मींस देयर इज समथिंग डेफिनेटली भाई। वैसे आप तो किसी लड़की को पटा नहीं सकते हो, लेकिन हमें यही बता दो भाई, आपको किसने पटा लिया है? ओके, ब्लशिंग ब्लशिंग, ये तो भाई ब्रेकिंग न्यूज हो गई। एक काम में उलझे हुए बिजनेसमैन का दिल दिन दहाड़े किसी लड़की ने चुरा लिया। नाउ आई वांट टू नो हु इज शी, उसका नाम क्या करती है वो, व्हाट डज शी डू, मिलवाओ, कुछ पिक्चर दिखाओ, दिखा दो ना, जल्दी दिखाओ ना। अरे रुक ना, फोटो कहाँ गई यार? लो, आपसे नहीं होगा, लगता है उसने आपके दिल के साथ अपनी फोटो भी चुरा ली है। वैसे भी ना लोग कहानी में प्यार डालते हैं, और आप ये कौन सी प्यार की कहानी बनाकर मुझे सुना रहे हो? तू ना चुप हो जा। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। दिव्या नाम है उसका, राइटर है। 1 महीने से हम दोनों के ना बीच में, समझ रहे ना, प्यार चल रहा है। और अरे क्या बात तो सुन रहा हूँ, एक सेकंड। अरे अपना इतना बन मत तू, मेरे ऑफिस के लैपटॉप में ना बहुत सारी फोटोज है उसकी, दिखा दूंगा। नहीं एक्चुअली मैं भी उसे ना पापा मम्मी की एनिवर्सरी में बुला लेता हूँ। कहाँ हो यार? दिव्या, 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 ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो, मैंने कहा नीचे उतरो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या करने चाहती? हाँ, हुआ क्या है? बताओ तो सही। मेरी माँ मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? माँ पूना में रहती है। उनके लैंडलॉर्ड ने कहा है कि अगर आज शाम तक 1 लाख रुपए वो नहीं देंगी तो वो उन्हें घर के बाहर निकाल देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपनी तरफ से मैंने हर कोई चीज की है, यहाँ तक कि तुम्हारी दी हुई गिफ्ट भी मैंने बेच दी। आज शाम तक माँ को सड़क पर फेंक देंगे, वो लोग सड़क पर फेंक देंगे। तुम प्लीज संभालो अपने आप, रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। शुक्ला जी, शाम तक 1 लाख का इंतजाम कीजिए। मैंने कहा ना कीजिए, बस। शाम तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो ना ही कोई तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल सकता है और ना ही मेरे दिल से तुम्हें। हाँ भैया, मुझे आपसे कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। अरे लेकिन बात क्या है? मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता हूँ, आप प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ ना, इट्स रियली अर्जेंट। ठीक है। भैया आप आ गए, आई वाज वेटिंग फॉर यू। क्या बंटी, ऐसी भी अर्जेंसी? भैया आपको मोनिका के बारे में बताया था ना? वो सीरियस वाली? हाँ, एक्चुअली वो बहुत परेशानी में है। उसका एजेंट उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिला रहा है, लेकिन उसके बदले में उससे पैसे मांग रहा है, और अगर उसने प्रोजेक्ट नहीं किया ना तो वो ये शहर छोड़ के ना वापस
चंडीगढ़ चली जाएगी. We really need to help her. And I can't let her go like that. I really love her. रिलैक्स बहुत प्यार करता हूँ. रिलैक्स. तुझे पैसे चाहिए ना? ये ले. लेकिन ना, ये पैसे मैं तुझे तभी दूंगा अगर तू ऑफिस आना शुरू करेगा. I'll पक्का ट्राई भैया. प्रॉमिस कर. प्रॉमिस. अब मुझे पैसे दे दो प्लीज. मुझे डर लग रहा है कि वो कुछ कर ना ले. कुछ नहीं करेगी. जा. थैंक यू भैया. I really love you a lot. लव यू टू. मोनिका. 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 तुमने तो मुझे डरा ही दिया था. अभी तक परेशान हो क्या? ये लो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. ऐसे थोड़ी ना तुम्हें चंडीगढ़ की टिकट कटवाने दूंगा. थैंक्स टू भैया, उन्होंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. थैंक यू सो मच राजेश. यू रियली सेव माई लाइफ. यू नो व्हाट, अगर तुम नहीं होते ना तो घर जाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. यू रियली मीन अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच. ओफो, थैंक्स तो भैया को बोलो. पैसे तो उन्होंने भेजे हैं. और मेरे लिए क्या? ओह राजेश, आई रियली लव यू सो मच. आई लव यू टू. किसी का भी खूबसूरत चेहरा इस बात का सबूत नहीं है कि वो इंसान भीतर से भी उतना ही अच्छा हो जितना कि बाहर से दिखता है. आदर्श व्यवहार और अच्छे विचारों का बाहरी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं होता. और मोनिका उर्फ दिव्या अपनी हरकतों से इस बात को सही साबित कर रही थी. अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर जिन दो लड़कों को उसने अपने जाल में फंसाया था वो तो उसके प्यार में बुरी तरह फंस चुके थे. लेकिन क्या मोनिका को इस बात का अंदाजा था कि दो भाइयों के साथ जो खतरनाक खेल वो खेल रही थी, अगर वो खुल गया तो? हेलो. हे मोनिका, कहाँ तुम? एक्चुअली मैं अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी बिजी हूँ. थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? कूल. आई लव यू अ लॉट. ओके? लव यू टू. ओके ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ. हाँ, बाय. बाय. हाय. ये किस लिए? अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे मॉम डैड के लिए. मॉम डैड के लिए? पर क्यों? अरे तुम्हें बताया तो था, उनकी एनिवर्सरी पार्टी है. दिव्या, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें पहली नज़र में ही इम्प्रेस कर दो. आई नो योर फाइनेंशियल कंडीशन इज वीक, तो मैं चाहता हूँ कि ये गिफ्ट तुम उन्हें अपनी तरफ से दो. अब करण, तुम्हारे मॉम डैड की एनिवर्सरी कल शाम को है. दिव्या, हाउ कैन यू फॉरगेट? आई डोंट नो, यू हैव टू कम. तो दिव्या, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? मेरे भाई को लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कहानियां बनाते रहता हूँ. दिव्या, आखिर उन्हें भी तो पता चले मैं किसके साथ शादी करने वाला हूँ. आई डोंट नो, यू हैव टू कम. एड्रेस पता है क्या? A15 गुलमोहर अपार्टमेंट्स, तिलक. मैंने तुम्हें कहा था ना सावधान रहना, लेकिन ये बात तुम्हारे भेजे में गई नहीं. अरे सिर्फ चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी चलाना पड़ता है. मगर अफसोस, तुम्हारे पास दिमाग हो तब ना. बगैर रिसर्च किए फंसा लिया दोनों को. अब फंस गए ना हम. आखिर इतनी बड़ी भूल तुम कर कैसे सकती हो? लड़कों की इंफॉर्मेशन निकालना तुम लोगों का काम है, मेरा नहीं. पहले अपना काम तो ठीक से कर लो. बैठे बैठे जेब में पैसे आ रहे हैं ना, इसीलिए तुम दोनों के दिमाग चलने बंद हो चुके हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बैठ गई ना तो तुम दोनों कहीं के नहीं रहोगे. जस्ट माइंड दैट. अब जो हुआ सो हुआ. वैसे काफी माल हम समेट चुके हैं इन मुर्गों से.
अब बेहतर यही होगा कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल लें। सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत मुश्किल से फंसाया है मैंने इन दोनों भाइयों को। अब इस मेहनत की पूरी कीमत वसूले बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं संभालूंगी इन दोनों भाइयों को। बड़ा भाई इमोशनल फूल और छोटा भाई पूरा फूल। मेरे डैड नहीं है, वो मेरी मॉम अकेली रहती है। इसीलिए आज तक पति पत्नी के बीच में क्या बॉन्डिंग होती है वो मैं फील नहीं कर पाई। इनफैक्ट तुम्हारे मॉम डैड की एनिवर्सरी की इनविटेशन मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तुमसे भी ज्यादा। जब मैं रेडी हो रही थी मैं मन में यही सोच रही थी, आंटी अंकल से पहली बार मिलना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कमी तो मेरी किस्मत में रह गई ना, मैं क्या करती। मेरी माँ पूना में रहती है। उनके लैंडलॉर्ड ने उन्हें धमकी दी कि अगर 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं करेंगी तो उन्हें घर के बाहर निकाल देंगे। कैसे न कैसे करके मैंने 50,000 रुपए का इंतजाम किया, लेकिन बैड लक, उन्हें उसी दिन तुम्हारे मॉम डैड के एनिवर्सरी वाले दिन ही वो पैसे चाहिए थे। I had no option। क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना, मैं अपने भाई से कहकर पैसे मंगवा लूंगा और वो 50,000 लेकर तुम उसके मुंह पे मारना। नहीं, कितनी बार तुम अपने भाई से पैसे लोगे, वो भी मेरा दुखड़ा बताकर। अच्छा नहीं लगता राजेश, It doesn't look good। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारा नाम लेके थोड़ा ना भैया से पैसे मांगूंगा, मैं अपना नाम लेके मांगूंगा। कम ऑन नाउ, डोंट क्राई, डोंट वरी, आई लव यू ना। नहीं, मैं तुमसे और पैसे नहीं ले सकती। इतना कुछ कर रहे हो तुम मेरे लिए। इनफैक्ट मेरे एक्सपेंसेस भी तुम ही भर रहे हो। मैं और बर्डन नहीं डाल सकती तुम पर, नहीं डाल सकती। पागल हो क्या दिव्या? तुम्हारे पैसे और मेरे पैसे अलग हैं। दिव्या, दिव्या, डोंट क्राई, मैं हूं ना। अरे अंशुमन, व्हाट अ सरप्राइज। कैसा है? मैं ठीक हूँ, कहाँ है तू? मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ? मुझे तुझसे मिलना है। हाँ, आजा ना, संडे को फिर आजा। नहीं, अभी मिलना है, अर्जेंट है। अभी अर्जेंट है? अरे अंशुमन, चाय लेना। बस यार, बता, ऐसी क्या अर्जेंसी हो गई? तूने मेरे भाई सौरभ के बारे में तो सुना ही होगा, मेरा चचेरा भाई। सौरभ को कैसे भूल सकता हो यार? इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्या टॉपर। लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है और उसका डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं यार? कुछ महीने पहले उसकी लाइफ में एक लड़की आई थी जिसका नाम था श्वेता, बहुत खूबसूरत, और वो उसके प्यार में पड़ गया। लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, उससे सिर्फ पैसे ऐंठती थी, कभी 50,000, कभी 1 लाख। लेकिन उसको झटका तब लगा जब उसके सामने ये सच्चाई आई कि श्वेता का अफेयर उसके अलावा और 2 लड़कों से भी चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जब उस लड़की को पता चला ना कि उसकी पोल खुल गई है तो उसने उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी। लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर चार्ज कौन सा लगाया? हैरेसमेंट का चार्ज लगाया और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बहुत टॉर्चर किया। अंशुल, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैंने उस लड़की को राजेश के साथ देखा। What? मोनिका, श्वेता, पता नहीं उसके कितने नाम हैं। वो तो शुक्र है कि मेरी नजर उस लड़की पे पड़ गई जो राजेश के साथ घूम रही थी। यार मैं नहीं चाहता कि सौरभ की तरह भी राजेश की जिंदगी बर्बाद हो। अंशुल, आर यू श्योर ये वही लड़की थी? हाँ यार, ये वही लड़की है। इसकी शक्ल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। भैया,
मुझे लगता है उसके कजन को नहीं, उसको जरूरत है ट्रीटमेंट की, वो भी हॉस्पिटल में। बंटी, इट्स नॉट अ जोक। अंशुमन ऑफिस में मजाक करने नहीं आया था। बस भैया, मैं ना मोनिका के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहता हूँ। शी इज अ वेरी नाइस एंड इनोसेंट गर्ल, आई नो हर वेरी वेल, और वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो क्या कर सकती है और क्या नहीं, इसकी गारंटी तुम मत लो। और वैसे भी चलो, मैं मान लेता हूँ कि अंशुमन को धोखा हुआ होगा, लेकिन मैं कल को ये नहीं मानना चाहता कि तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया है, तुम्हारी लाइफ किसी ने स्पॉइल की है। एनफ भैया, प्लीज। बंटी, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। आई वॉन्ट टू मीट दैट गर्ल, जितना जल्दी हो सके मिलवा मुझे। बंटी! आप उसे कैसे जानती? वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। वो लड़की रुपयों के लिए बहुत से बहाने बनाती थी, माँ के एक्सीडेंट को लेकर या तो फिर रेंट के नाम से। 50,000 1 लाख से नीचे उसका कोई बहाना होता ही नहीं था। और मेरा भाई आंख मूंद करके उस पर भरोसा करता और पैसे लुटाता। देखिए शुक्ला जी, इस वक्त मैं जो काम कर रहा हूँ उससे ज़रूरी कुछ नहीं है, ना ही ऑफिस और ना ही क्लाइंट, समझे? करण, कहाँ घूम रहते हो तुम आजकल? इतनी भी फुर्सत नहीं कि तुम एक नजर मुझ पर डालो। कम ऑन करण, लुक एट माय हॉट ड्रेस, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पहना है। देखो ना करण, लुक एट मी, कम ऑन। कुछ नहीं यार, वो बिजनेस में जो लॉस हुआ है उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो, और राजेश को लेकर भी थोड़ा बिजी रहता हूँ आजकल। वो लड़की रुपयों के लिए बहुत से बहाने बनाती थी, कभी माँ के एक्सीडेंट को लेकर या रेंट के नाम से। 50,000 1 लाख से नीचे उसका कोई बहाना होता ही नहीं था। माँ पूना में रहती है, उनके लैंडलॉर्ड ने कहा है कि अगर आज शाम तक 1 लाख रुपए वो नहीं देंगी तो वो उन्हें घर के बाहर निकाल देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक सेकंड, लेट मी टेक अ पिक। कम ऑन करण, व्हाई डू यू नीड अ पिक्चर? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना। रुको तो सही। बहुत बोले हो तुम करण, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ एंड यू नीड अ पिक्चर। पिक्चर तो तुम बाद में भी ले सकते हो ना, लेकिन ये पल, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। दिव्या, I gotta go. Why करण, प्लीज वेट ना, इतनी भी जल्दी क्या है? कम ऑन। जाना होगा यार, काम है। प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। बाद में मिलते हैं ना? पक्का? पक्का। टेक केयर। अरे, ये दिव्या की फोटोज कहाँ गई? राजेश, सीरियस वाली है, मोनिका है उसका नाम। मोनिका, श्वेता, पता नहीं उसके कितने नाम हैं। यार मैं नहीं चाहता कि सौरभ की तरह भी राजेश की जिंदगी बर्बाद हो।
अरे कौन है सुबह सुबह? उफ। मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? सानू झील के पास एक बॉडी और एक कार मिली है। उसमें एक आइडेंटिटी कार मिला है जिसको देखकर पता चला कि बॉडी करण मल्होत्रा की। क्या? देखो जी, सानू को यह मामला हत्या लूटपाट का नहीं लगता, ये मामला खुदकुशी का लगता है। क्योंकि जो कार बरामद हुई है, कार में सारा सामान मौजूद था। अब खुदकुशी के पीछे क्या वजह हो सकती है, शायद ये आप कुछ जानते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो उसे अपनी जान देनी पड़ गई? शायद मुझे पता है कि छोटे साहब ने ऐसे क्यों किया होगा। कुछ दिन पहले कंपनी के हाथ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। आखिर तक वो कहते रहे कि मैं संभाल लूंगा। मुझे नहीं मालूम था उनके दिमाग में ये अनर्थ चल रहा है। मोनिका, मेरा भाई। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज डोंट क्राई। क्या कर रहा है? काम करने दे। अब माना कि ऑफिस आपकी वाइफ बन चुकी है, बट ये समझ नहीं आता कि आप अपनी वाइफ को छोड़कर रोज घर क्यों आ जाते हो? कम ऑन, गेट द लाइफ। लड़ो भाग हो गया बस। ओके ओके हैप्पी। यस। इतनी खराब परसेंटेज, डिस्गस्टिंग। इट्स ओके पापा, बंटी की परसेंटेज ही तो थोड़ी कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें पोटेंशियल कम है, पर कम से कम कॉलेज तो पास किया ना इसने। और वैसे भी आजकल कौन किताबी कीड़ा होता है। मुझे अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा है, आप भी भरोसा कीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोनिका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा भाई सुसाइड कर सकता है, वो भी स्टूपिड ऑफिस की वजह से। राजेश, इंसान कभी वीक नहीं होता, सिचुएशन उसे वीक बना देती है। और फिर तुम ही तो कह रहे थे ना कि उनके सर पर काम का बोझ सवार था। वो रीजन नहीं हो सकता। He was not like that. I know him. रीजन जरूर कुछ और है, कुछ और बात थी। राजेश, क्या बात थी? मोनिका, हाँ, वो हमेशा किसी लड़की के बारे में बात करते थे। बोलते थे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। क्या क्या नाम लेते थे वो? हाँ, दिव्या। लेकिन ना तो दिव्या का हमारे पास नंबर है, एड्रेस है, कोई आइडेंटिटी फोटो, कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें कभी सीरियसली नहीं लिया। राजेश, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब झूठ हो, ऐसे नाम की कोई लड़की ना हो। इट्स पॉसिबल ना? वो बहुत सीरियसली मुझे बोल रहे थे उसके बारे में। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि वो दिव्या को मॉम डैड की एनिवर्सरी की पार्टी में भी लेकर आएंगे। नो, दिस कांट बी जोक। अपना इतना बन मत तू। मेरे ऑफिस के लैपटॉप में ना बहुत सारी फोटोज है उसकी, दिखा दूंगा। मुझे अभी याद आया, उन्होंने मुझे बोला था कि दिव्या के पिक्चर्स उनके लैपटॉप में हैं। I need to go there and search it now. मुझे अभी जाके देखना है। I have to go now. Now itself. कहाँ जा रहे हो? उनके ऑफिस। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। चलो। Let's go. मिल गया फोल्डर। यार, पासवर्ड डाल रखा है। भैया ने पता नहीं उसे इतना छुपा के क्यों रखा हुआ है। डोंट वरी राजेश, मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कब काम आएगी? मैं ढूंढ लूंगी पासवर्ड। रियली? पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। इज दैट ओके? कितना वक्त?
बस आज रात भर। पर एक प्रॉब्लम है, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे अपने रूममेट की हेल्प लेनी होगी। कैन आई टेक योर लैपटॉप? ओके बट आई रियली नीड इट वेरी अर्जेंटली। ऑफ कोर्स, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। ओके कूल। ये लो राजेश, तुम्हारा फोल्डर फाइनली खुल गया। ये है दिव्या। इन फोटोग्राफ से तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, ये फोटोग्राफ्स हम इंस्पेक्टर साहब को देते हैं। चलो। एक ही नंबर पे इतने सारे कॉल्स। नॉट वैलिड। The number you have called is currently not reachable. हेलो शुक्ला जी, आपकी वो टेलीथॉन मोबाइल सर्विसेज में काफी अच्छी जान पहचान है ना? हाँ, मुझे वहां से एक नंबर ट्रेस करवाना है, उसकी डिटेल्स पता करवाने हैं। मुझे 24 घंटे में वो नंबर की डिटेल्स चाहिए। मैं नंबर अभी आपको एसएमएस करता हूँ। शुक्ला जी, बस ये जान लीजिए कि ये काम अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। अब बच्चे नहीं हो तुम, न जाने कब होगा तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। पापा, मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स जस्ट मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। किस चीज में इतना बिजी हो तुम? और हाँ, उस लड़की के बारे में क्या सोचा है? मोनिका। हाँ। अब वो कहाँ से बीच में आ गई है? आप कहना क्या चाहते हैं? वो लड़की हमें भी पसंद है। माँ, क्या ये टाइम है अभी ये सब बातें करने का? हेलो राजेश, मैं इंस्पेक्टर चड्डा बोल रहा हूँ। तुम्हारे भाई के लैपटॉप में जिस लड़की की फोटो मिली है उसकी तो 3 साल पहले मौत हो चुकी है। अब मेरी ये बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे भाई ने मरी हुई लड़की की फोटो अपने लैपटॉप में क्यों संभाल कर रखी हुई है? मुझे लगता है राजेश, शायद तुम ठीक कह रहे थे, इन सब चीजों के पीछे कोई गहरी बात छिपी हुई है। देखो राजेश, हम तो अपनी इंक्वायरी कर ही रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हें भी इस बारे में कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। जरूर, थैंक यू। हाँ शुक्ला जी, बोलिए, कुछ पता चला उस फोन नंबर के बारे में? दिव्या के नाम पे रजिस्टर्ड है। कुछ एड्रेस मालूम किया? ओके, थैंक यू सो मच। आप जानते हैं कि आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। थैंक यू सो मच। ओके। भाई की मौत के बाद जासूस बन गया है वो इडियट। एनीवे, मारने दो उसे हाथ पांव। अगर वो मुझे ढूंढता हुआ वहां है तो उसे कह देना कि मैं क्लास में हूं। मैं बाद में कॉल करती हूँ, दरवाजे पर कोई आया है। खाना ले आए? थैंक यू। हाँ जी, दसो की गल है? यहाँ कोई दिव्या रहती है? नहीं, यहाँ पे कोई दिव्या नहीं रहती। नहीं रहती है? ओके। राजेश, इस लड़की ने जिस एड्रेस पर सिम निकाला है वो एड्रेस बिल्कुल गलत है। बहुत ही चालू लड़की है ये। जरूर इसका करण की जिंदगी से कोई गहरा ताल्लुक है। करण की कॉल डिटेल्स इस बात का सबूत है। तुम चिंता मत करो राजेश, हम कोशिश कर रहे हैं। ये लड़की हमसे सिर्फ एक सुराग पीछे है, सिर्फ एक सुराग। राजेश के लिए अपने भाई की मौत का राज जानना सांप सीढ़ी के खेल जैसा हो गया था। जब जब वो इस रहस्य को सुलझाने के करीब होता,
तब तक मोनिका उसे वापस धकेलकर वहीं पहुंचा देती जहां से उसने शुरुआत की थी। एक और तो मोनिका हमदर्दी जताकर राजेश के साथ होने का नाटक कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अहम सबूतों को मिटाकर उसकी लड़ाई को कमजोर बनाती जा रही थी। राजेश के साथ रहकर ही मोनिका उसकी हर कोशिश पर पानी फेर रही थी। उधर राजेश के माता पिता मोनिका को लेकर राजेश पर शादी का दबाव बना रहे थे, लिहाजा चंद महीनों बाद राजेश ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। माँ का इंतजाम हुआ? मैंने सारा जुगाड़ कर लिया है, लेकिन तुम भी ना इस शादी वादी के चक्कर में पड़ने से पहले एक बार सोच लो, हम इतने आगे कभी नहीं बढ़े, समझी? कैसे बढ़ते? ऐसी करोड़ों की प्रॉपर्टी और करोड़ों के लोग हमें मिले कहाँ हैं आज तक? वैसे भी ये 7 जन्मों का रिश्ता नहीं है मेरे लिए। ये तब तक है जब तक राजेश की बेवकूफ़ी मेरे साथ है। वैसे राजेश कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो रहा। अरे राजेश, कहाँ थे तुम? अरे मैं यहीं था। कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। अरे ये हार? ये एक्चुअली मेरी दादी का है। उनकी इच्छा थी कि अपनी शादी में मैं ये हार पहनूं, इसीलिए मैंने आज ये पहना है। अच्छा है ना? तुम्हें अच्छा लगा? अब चलो, कब से मम्मा बुला रही है। चलो। मैं 5 मिनट में आता हूँ, बस तुम जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। जल्दी, ओके? यस। वाओ, इतना खूबसूरत नेकलेस, क्या बात है। किसके लिए है? तू ना अपने काम से काम रख। आई एम डूइंग माय वर्क। मुझे नेकलेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खाली उस नाम में इंटरेस्ट है जिसके गले में सजने वाला है। बताओ ना भैया प्लीज। अरे यार, दिव्या के लिए। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि दिव्या ये नेकलेस ना मॉम डैड की एनिवर्सरी पे उन्हें गिफ्ट करे। ओह दिव्या, वो कहानी वाली लड़की। फिर तो यही बोल दो ना कि मॉम के लिए सरप्राइज है। फिर से कहानी बना रहे हो? दिव्या ना कहानी नहीं है, रियल में है। कुछ भी। बाय बंटी। बंटी, अंशुमन गलत नहीं हो सकता, मेरी बात मान। तू एक खतरनाक और फ्रॉड लड़की के ट्रैप में है। भैया उसके कजन को नहीं, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो भी हॉस्पिटल में। अरे बेटा, क्या इंतजार कर रहे हो? अंगूठी पहनाओ ना। पुलिस को किसने बुलाया? पापा, पुलिस खुद नहीं आई है, मैंने बुलाया है। राजेश तुमने? लेकिन क्यों? Is everything all right? ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। पहले मुझे ये बताओ, ये नेकलेस तुम्हें किसने दिया? ये तो मेरे भाई ने दिव्या को दिया था 6 महीने पहले। राजेश, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी अभी तो मैंने बताया कि ये नेकलेस मेरी दादी का है। काश ये तुम्हारा होता, लेकिन ना ही ये तुम्हारा है और ना ही तुम किसी की। सौरभ को तो जानती होगी ना? सौरभ को कैसे भूल सकता हो यार? वो अभी हॉस्पिटल में है, उसके डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। उसको भी तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया था। उसके लिए तुम श्वेता थी, मेरे भाई के लिए दिव्या और मेरे लिए मोनिका। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, इसको लेकर चलिए। पकड़ लो इसे, इसके साथियों को भी पकड़ लो। अमीर लड़कों को अपनी जाल में फंसाकर उनसे पैसे निकलवाती थी। हमारा टारगेट बस एक ही होता था, हम अमीर लड़कों से जितना पैसा निकलवा सकते हैं वो निकाल कर गायब हो जाए। हर टारगेट के लिए अलग नाम
और अलग पहचान थी मेरी। यहाँ तक कि हर लड़के को मैं अपना प्रोफेशन भी अलग बताती थी। ये राज छुपाने के लिए हम कुछ भी करते थे, यहाँ तक कि लड़कों के मोबाइल से फोटोज डिलीट कर देना, उन्हें अलग अलग एड्रेस बताना। लेकिन एक बार प्रॉब्लम में फंस गई थी मैं। एक लड़के के मोबाइल से फोटो डिलीट करना भूल गई। मेरी बैड लक थी कि उस लड़के ने मेरी पिक्चर अपने दोस्तों को बताई और उसमें से एक लड़के ने मुझे पहचान लिया, क्योंकि उसे भी मैंने जाल में फंसा रखा था। उसके बाद वो लड़के ने अपने दोस्त को गोली मार दी। जैसे ही हमें वो खबर मिली, हम शहर छोड़कर भाग गए। इनके साथ भी कुछ यही हुआ था। शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि करण और राजेश सगे भाई हैं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कहीं नहीं भागूंगी। और इसलिए तूने एक भाई को रास्ते से हटाने का फैसला किया? जी नहीं, मेरा प्लान ये नहीं था। मेरा प्लान ये था कि राजेश को मोनिका बनकर और करण को दिव्या बनकर उनसे पैसे लूटूंगी। लेकिन वो करण ओवर स्मार्ट निकला। उसे पता चल गया कि दिव्या और मोनिका दोनों मैं ही। हाय, क्या हुआ करण? किस नाम से बुलाऊं मैं तुम्हें? दिव्या या मोनिका? वैसे एक नाम और भी पता है मुझे तुम्हारा, श्वेता। लेकिन नाम बदल लेने से ना इंसान नहीं बदल जाता। शक तो मुझे तुम पर पहले ही हो गया था, और आज कंफर्म भी हो गया। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे नाम का पीछा किया, और देखो मेरी एक कोशिश ने तुम्हारी असल और घटिया पहचान तक ले आई। अब मैं अपने भाई को भी बताऊंगा। तुम्हारे भाई को कोई जल्दी नहीं है मेरी पहचान जानने की। He is too busy with his friends. Let him party. नहीं उठाएगा वो फोन तुम्हारा। कोई बात नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठाएगा ना, मैं खुद जाकर उसको तुम्हारी असलियत बताऊंगा। अरे भाई साहब, भाई साहब! बहुत सवाल तैर रहे थे इसके दिमाग में, है ना? फेंक दो इसे झील में, तब पता चलेगा ये असली में कैसे तैरता है। I'm sorry भैया, आप बिल्कुल सही थे। भरोसे का मतलब ये नहीं कि हम अपनी आंखें बंद कर लें। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इस कहावत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखें ही बंद कर लें। राजेश और करण से यही भूल हुई। उन्होंने अपने प्यार पर आंख मूंद कर भरोसा किया, और यही भरोसा धोखे का सबब बन गया। यह धोखा ना तो राजेश की जिंदगी में दाखिल होता और ना ही करण की मौत का कारण बनता, अगर दोनों शुरुआत से ही सतर्क रहते। दिव्या उर्फ मोनिका उर्फ श्वेता को करण की हत्या की साजिश रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B और उसके दोनों साथियों को करण की हत्या करने के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज ये सभी जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। प्यार के नाम पर साजिश और गुनाह की ये कड़वी और दिल दहला देने वाली वारदात एक सबक है हम सब के लिए, खासकर उन युवाओं के लिए जो बड़ी आसानी से किसी की खूबसूरती में बहक जाते हैं। याद रखिए, जरूरी नहीं कि हर खूबसूरत चेहरे के पीछे एक खूबसूरत इंसान भी हो। इसीलिए बेहद जरूरी है कि अपने प्यार को अपनी समझ की कसौटी पर परखा जाए। बेहद जरूरी है कि जिस इंसान के साथ आप प्यार का रिश्ता कायम करने की सोच रहे हैं, उसका बैकग्राउंड पता किया जाए, काम क्या करता है, दोस्त कौन है, ताकि रिश्ते में फरेब और गुनाह के बजाय खुशी और भरोसे की गुंजाइश हो। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।